अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डिश वाश लिक्विड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की ज़रूरत है। थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको हर स्टेप की समझ आ सके, आप फार्मूले को सही तरह से समझ सकें और इसको अच्छी तरह से आप बना सकें। मेरा काम आपको समझाना और सिखाना है और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं। दोस्तों, चलते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ। आज का ये जो हम बैच बना रहे हैं ये है 5 केजी का बैच। 5 किलो के बैच के अंदर अब डिपेंड करता है कि हम इसमें सल्फोनिक एसिड और SLES को कितना डालें। सबसे पहले आपने इस फार्मूला को फॉलो करना है कि हमने इस फार्मूला के अंदर कितना सल्फोनिक एसिड और SLES को लिया है। 3.5 केजी पानी हमने इसमें डाला है। RO वाटर लेना है, फ़िल्टर शुदा पानी, साफ़ सुथरा बर्तन, साफ़ सुथरा आपका मिक्सर हो। 3.5 किलो पानी के अंदर हमने 500 ग्राम SLES मेड इन चाइना और 1 किलोग्राम हमने सल्फोनिक एसिड 96% डाला है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा है कि पानी के अंदर हमने सल्फोनिक एसिड और SLES को अच्छी तरह से मिक्स करना है। डिश वाश लिक्विड की मेरी काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं, काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस आया है। उम्मीद करता हूँ अब भी अच्छा रिस्पांस आएगा। हमारा स्टेप नंबर 1 सल्फोनिक एसिड SLES को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्योंकि अच्छी मिक्सिंग होगी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, बाद में आपको इसका फीडबैक भी अच्छा ही मिलेगा। सल्फोनिक एसिड SLES को इसके अंदर मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 जो बहुत अहम है, जिसमें अक्सर लोग मार खाते हैं, वो है इसके pH को एडजस्ट करना। क्योंकि सल्फोनिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको हमने न्यूट्रल करना है और इसका जो pH है वो 8 के करीब लाना है। तो हमने 1 केजी सल्फोनिक एसिड के अंदर 250 ग्राम हमने कास्टिक लई डाली है 50% वाली। तो ये देखें, जब हमने इसको न्यूट्रल कर लिया तो ये हमारा 8 के करीब pH आ गया है, जो कि बहुत अच्छा ये pH है। बाद में हमने इसको सिट्रिक एसिड के थ्रू इसके pH को 7 के करीब भी करना है। और ये देखें 250 ग्राम कास्टिक लई के अंदर हमने जो 250 ग्राम जो कास्टिक लई हमने सल्फोनिक एसिड के अंदर इस महलूल के अंदर डाली है, उसमें थोड़ी सी बची है। ये मिकदार कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाती है। इस महलूल को न्यूट्रल करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो है इसको गाढ़ा करना। अच्छा, आप इसको रेस्ट भी दे सकते हैं अगर आपने झाग को बिठाना है, क्योंकि हमने इसको 1 घंटे से 2 घंटे के इसको रेस्ट भी दिया था। इसको न्यूट्रल करने के बाद दोबारा से हम इसमें मिक्सर चला के अब जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो ये है कि हमने इसको गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए जो हमने थिकनर लिया है वो है साल्ट एक बहुत ही सस्ता सोर्स है इस तरह की प्रोडक्ट को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, एक ख़ास मिकदार होती है। अगर आप इस मिकदार से तजावुज़ कर जाएंगे या मिकदार से कम डालेंगे तब भी आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। हमने 20 ग्राम साल्ट पर केजी के हिसाब से, यानी कि 100 ग्राम टोटल फार्मूला में हमने साल्ट लिया है, जिसको 400 ग्राम पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके निथार लिया था। और ऊपर से जो पानी हम वो इसमें डाल रहे हैं वही हमने यूज़ करना है, जो नीचे बचा हुआ होगा तो हमने वो यूज़ नहीं करना। ये स्टेप नंबर 3 हमारा, जो हमने साल्ट के थ्रू इसको अच्छी तरह से हमने गाढ़ा कर लिया है। हम चाहें तो थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा के भी गाढ़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, ज़रूरत नहीं है। और चौथा इसमें जो हम ये डाल रहे हैं ये है फार्मूलिन एंटी बैक्टीरियल होता है, इसको फंगल या फंगस लगने से बचाता है। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फार्मूलिन की, वो इसको ख़राब होने से बचाती हैं और एज अ प्रिजर्वेटिव हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव लगाने के बाद हम इसको कलर देंगे। कलर की मिकदार, अगर आपका कलर अच्छा है तो 0.5 ग्राम पर केजी भी यूज़ कर सकते हैं, वरना 1 ग्राम पर केजी भी जाता है।
आपकी मर्ज़ी कलर आप डायरेक्ट डाल दें या आपकी मर्ज़ी आप इसमें पानी में मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डालें, लेकिन मिक्सिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। इसको हम किसी भी स्टेप पे नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा करने के बाद बहुत ही अहम स्टेप्स हैं। फार्मलिन को भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, उसके बाद इसको हमने गाढ़ा करना है। सॉरी, गाढ़ा तो हमने पहले कर लिया था। फार्मलिन डाल के हमने फिर इसको कलर लगाना है। कलर लगाने के बाद आपका जो लास्ट स्टेप होता है, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप होता है, वो होता है सिट्रिक एसिड का। अब देखिए, जैसे हमने इसमें सिट्रिक एसिड डाली है, सिट्रिक एसिड हमने सिर्फ 1/2 ग्राम डाली है। उसका एक तो ये फंक्शन है कि एक तो क्लीनिंग उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरा ये कि इसको ट्रांसपेरेंट करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप वीडियो के स्टार्ट में और वीडियो के अब तक आप देखें, जैसे हमने सिट्रिक एसिड से पहले और बाद में हमारी ये कितनी शाइनी सा हो गया है डिश वाश लिक्विड। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। खुशबू हम इस बैच में अभी फ़िलहाल नहीं डाल रहे, जब ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर हम इसको पैकिंग से पहले इसके अंदर खुशबू यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, फ्रेगरेंस जिससे भी लें उससे उसको आपने बताना है कि हम डिश वाश लिक्विड में फ्रेगरेंस डालेंगे, और ये उससे गारंटेड आपने लेना ताकि ये ख़राब ना हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।